हेलो फ्रेंड्स। आज यहां पर बात करेंगे निफ्टी में लाइव ट्रेडिंग करके कैसे पैसा कमाया जाए। इसकी समरी इवनिंग में वीडियो में भी बताएंगे, बट यहां पर आपके लिए Q&A सेशन लेके आए हैं और आपको बताना चाहते हैं कि कैसे आप निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर कर पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीका होता है निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना। आपको मार्केट में डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है। आज है थर्सडे, जो कि एक वीकली एक्सपायरी की तरह से काम करेगा। इसमें बुल फेज में भी काम हो सकता है और साथ ही साथ बियर फेज में भी काम हो सकता है। तो मार्केट हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव रहे या हो सकता है मार्केट नीचे गिरे। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी देखनी है और उसके बेसिस पर आपको निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपना कॉल या पुट में काम करना है, जैसे आपको ठीक लगे। अब देखिए, हो सकता है मार्केट, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी में जो आज वीकली एक्सपायरी है, कभी कभी जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। मार्केट में ऊपर जा सकते हैं और फिर शाम को जाते जाते उसको नीचे लेके आ जाएं, या फिर उल्टा कर दें, मार्केट में शुरुआत तेजी से करें और फिर जाते जाते उसको मंदी का रुख करें, या फिर मंदी से तेज शुरुआत करें और जाते जाते तेजी का रुख कर सकें। तो इस तरह से मार्केट में थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। आज है जून 2 और हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के लाइव एक्शन की। आपको बात करेंगे कि क्या क्या यहां पर हो सकता है मार्केट में आज की पॉसिबिलिटी, और क्या क्या कर सकते हैं हम, और साथ में आपके क्वेश्चन आंसर भी लेने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग कैसे की जाती है, लाइव ट्रेडिंग का एग्जांपल भी देंगे, और साथ साथ में इन ट्रेडिंग के थ्रू ऑब्जेक्टिव है कि आप वीकली फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक्सपायरी में पैसा कमा सके। तो चलिए चलकर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टॉक मार्केट का एक रुझान देखें आज, तो आज का यहां पर हमारे साथ हमारे दर्शक प्रशांत जी हैं। उन्होंने पूछा है निफ्टी 50 का क्या हाल रहेगा। तो प्रशांत जी, धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए हैं। यही ऑब्जेक्टिव है, हम यहां पर देखना चाहते हैं कि मार्केट का हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है और इसकी आगे की प्रिडिक्शन क्या हो सकती है। तो इस हिसाब से इस तरह मार्केट में देखने की कोशिश की जाएगी और आपको सजेशन भी किया जाएगा, बट प्लीज डेफिनेटली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। तो आज का मार्केट का अगर रुझान देखा जाए, तो सबसे पहले देखिए, मार्केट ने यहां पर आज मॉर्निंग में एक गैप के साथ खुला। 481 के आसपास निफ्टी स्पॉट खुला और गया इनफैक्ट 450 का लो बनाया, पर उसके बाद एक अटेम्प्ट किया ग्रीन आने के लिए, वो फेल हुआ, फिर दोबारा से अटेम्प्ट किया और अब ये पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार कर रहा है मार्केट यहां पर, जो कि हमारे हिसाब से एक पॉजिटिव तरह से मार्केट को देखा जाना चाहिए। अगर हम टॉप ट्रेडिंग स्टॉक्स की भी बात करें तो उनके बारे में भी बात की जाएगी, यहां पर ईच इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात की जाएगी। साथ साथ में आपको ऑप्शन चेन से बहुत इंपॉर्टेंट रुझान पता लग सकता है। तो देखिए, यहां पर पूछा गया था प्रशांत जी ने कि आज निफ्टी का क्या हाल रहेगा। तो यहां पर अभी के हिसाब से अगर ऑप्शन चेन का डाटा देखा जाए, तो सबसे ज्यादा ऑप्शन जो खुली हुई है अभी, ये 16,700 पर करीब करीब 2 लाख की, और साथ साथ में 16,600 पर भी 2 लाख की। तो नियर टर्म में जो एक पहला रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा, 16,600 के आसपास काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट ऊपर चलता है तो यहां पर आप चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर को, या फिर कॉल बेच सकते हैं, या फिर पुट खरीद सकते हैं अगर इसके आसपास मार्केट आता है तो। साथ साथ में अगर नीचे के लेवल पर देखा जाए, तो नीचे के लेवल पर लग रहा है कि 16,300 का लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा। इसमें करीब करीब 1.5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं। तो अगर मार्केट इसके आसपास जाता है तो आप फ्यूचर को बाय कर सकते हैं, या फिर आप पुट को बेच सकते हैं, या फिर आप कॉल को खरीद सकते हैं। तो ये एक ब्रॉड रेंज बन गई है आज, 16,000
16,300 से लेकर 16,600 की, जिसके बीच ये मार्केट में कारोबार करना चाहिए। अब इसी के बीच में आज की जो वीकली एक्सपायरी है वो भी यहां पर ही क्लोज होने की उम्मीद है हमारे हिसाब से। आइए चलकर देखते हैं और क्या पैरामीटर हम देख सकते हैं। तो अगर हम आज निफ्टी 50 का 1 मिनट के चार्ट पर देखें तो मॉर्निंग में जैसा बताया कि मॉर्निंग में इसने एक नेगेटिव टेरिटरी में खोला और रेजिस्टेंस के नीचे था। 14,500 का एक रेजिस्टेंस माना जाएगा। अब ये सपोर्ट की तरह से काम करेगा जब इसने इसके ऊपर कारोबार किया और हुआ वही कि ये यहां से ऊपर की तरफ को जाना शुरुआत की है। अभी मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। ध्यान रखिए वीकली फ्यूचर और ऑप्शन में थोड़ा सा मार्केट की वजह से फ्लक्चुएशन रहता है, ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में। देखिए 16,550 के आसपास गया, जैसे मैंने बताया 600 तक रेजिस्टेंस हो सकता है, तो 550 पर ही इसने एकदम गिरावट आनी शुरू हो गई है। देख रहे हैं यहां पर लाइव मार्केट में 16,000 2 मिनट के अंदर 16,537 से गिरकर 16,527-26 के आसपास अभी ये कारोबार कर रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट की तरह से घूम रहा है। इंटरेस्टिंग ये होगा कि 16,493 का लेवल अगर ये मेंटेन कर पा रहा है तो डायरेक्शन यहां पर पॉजिटिव समझाएगी। आज का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पिक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है यहां पर। अगर आप देखें सुबह से ही पॉजिटिव टेरिटरी की तरह घूम रहा है और करीब करीब 2.4% शेयर इसमें हायर वैल्यू पर कारोबार कर रहे हैं। थोड़ा मार्केट में खबर भी है कि ये फ्यूचर ग्रुप के कुछ स्टॉक्स को खरीदना चाहने की फिर से कोशिश करेंगे। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन यहां पर अपर सर्किट लगा है, फ्यूचर सप्लाई चेन भी यहां पर अपर सर्किट लगा है, एफएमएनएल पॉजिटिव टेरिटरी में घूम रहा है, ये अपर सर्किट में नहीं है अभी। तो यहां पर बात चल रही है कि फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन को राकेश झुनझुनवाला जी या फिर विप्रो में खरीदा जाएगा। और साथ साथ में आपका फ्यूचर सप्लाई चेन में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फिर से अपना इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश की है। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन का अभी के हिसाब से 16 रुपए 30 पैसे के आसपास भाव चल रहा है और यहां पर 30,000 शेयर ओपन पड़े हुए हैं मार्केट में। हालांकि फ्यूचर रिटेल एक नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहा है, जो कि एक अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाएगी यहां पर। तो ये अभी के हाल है। अगर किसी और मित्र का कोई क्वेरी है तो हम यहां पर लेने की कोशिश करेंगे। प्रशांत जी आपका आंसर हम सिंपली यहां पर कर रहे हैं। आज की एक्टिविटी निफ्टी जो है रेंज बाउंड काम करेगा 16,300 का लोअर लेवल टू 16,600 का हायर लेवल में काम करेगा। तो इसी के बेसिस पर आप अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो नीचे के लेवल पर बाय कर सकते हैं, ऊपर के लेवल पर सेल कर सकते हैं और हमेशा ट्रायंगल पैटर्न इंप्लीमेंट कीजिए ताकि आपको फायदा रहे। अब ट्रायंगल पैटर्न होता कैसे है आइए समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपको लग रहा है कि निफ्टी का जो लेवल है, जैसा हमने बताया 16,600 के आसपास इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो मान के चलिए 16,600 के आसपास यहां पर रेजिस्टेंस है और आप कहां से सेल करना शुरू करेंगे। मान लीजिए आपने 16,500 के आसपास से सेल करना शुरू कर दिया है, तो 500 पर आप बहुत कम क्वांटिटी में भी एक लॉट यहां पर बेच सकते हैं। फिर जब नीचे आए तो मान लीजिए आधे के आसपास आया ये 16,575 के आसपास आप कुछ और क्वांटिटी यहां पर बेच दीजिए। अगर आपने एक क्वांटिटी यहां बेची है तो आप फिर 3 लॉट यहां पर बेच सकते हैं और बाकी अगर और फिर से 16,600 के आसपास जाए तो आप यहां पर करीब करीब 6 क्वांटिटी और बेच सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे तो जो आपका एवरेज प्राइस है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आसपास रहेगा। 16,785 के आसपास आपका इसका सेल प्राइस बन जाएगा। 16,585 के आसपास आपका ये एवरेज सेल बन जाएगा इस स्ट्रेटजी से अगर आप काम करेंगे तो शाम को फिर जाते जाते आप इसको अपनी पोजीशन पर कवर कर सकते हैं। उम्मीद लगाई जाएगी शाम को थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार कर सकता है। तो आज के अगर हम 3 लॉजर्स लूजर्स की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल, हीरो मोटर एंड एचडीएफसी लाइफ। आइए जरा चलकर उनको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, अपोलो हॉस्पिटल मार्केट ने काफी बड़ा नीजक रिएक्शन दिखाया है। मॉर्निंग से ही 3,850 से गिरकर 3,658 के आसपास ये यहां पर कारोबार कर रहा है। साथ साथ में अगर दूसरा स्टॉक देखा जाए तो हीरो मोटर कॉर्प पर भी आज प्रेशर है और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ को रुझान रखे हुए हैं। यहां से देखिए 2,700 रुपए से गिरकर
करीब करीब 2670 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है हीरो मोटर कॉर्प। और HDFC लाइफ, अगर हम तीसरा स्टॉक देखें HDFC लाइफ, तो ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सेक्शन है HDFC का, और इसने भी यहाँ कल का भाव 607 से गिरकर 593 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। तो ये अब बहुत ही, तीनों स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में चल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें ज्यादा पैसा अभी मत लगाइएगा। सबसे पहला प्राइमरी कारण अभी भी FII की सेलिंग चल रही है। FII ने कंटिन्यूअसली पिछले 5 महीनों से यहां पर मार्केट में सेलिंग पर सेलिंग किया हुआ है। अगर हम पिछले 5 महीनों का एवरेज सेल निकालें तो हर महीने में इन्होंने 40,000 करोड़ रुपया बेचा है। किसी में 2,000 करोड़ ज्यादा, किसी में 2,000 करोड़ कम, बट एवरेज 40,000 करोड़ रुपया हर महीने इन्होंने बेचा है, जो कि एक अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाएगी, जिस वजह से मार्केट भी थोड़ा सा नीचे कर रहा है। टॉप 3 गेनर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज की देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपको बताया था मॉर्निंग से ही, ये अच्छी टेरिटरी में कारोबार कर रहा है, मॉर्निंग से अप मोमेंटम अच्छा है इसका। कोल इंडिया इज द नेक्स्ट स्टॉक। कोल इंडिया ने भी आज का काफी अच्छी उछाल दिखाई है। देखिए कल बंद हुआ था 196 और यहां पर नीचे गया 194, अब 198 पर यह भी ट्रेड कर रहा है। और सिप्ला, अगर हम सिप्ला की बात करें तो सिप्ला ने काफी बढ़िया मोमेंटम दिखाया है फार्मा सेक्टर में। मॉर्निंग में तो काफी अच्छा ऊपर गया था, 1000 के ऊपर क्रॉस कर गया था, बट अभी ये 990 के आसपास कारोबार कर रहा है। आइए जरा चलकर देखते हैं, किसी मित्र का हमारा कोई क्वेश्चन है तो उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहां पर अगला क्वेश्चन जयस जी का है, फ्यूचर रिटेल का क्या होगा अब। तो देखिए जयस जी, हम यहां पर आपको, शायद आप काफी टाइम के बाद आए हैं, हमने जब फ्यूचर रिटेल की डील कैंसिल हो गई थी, फ्यूचर रिटेल में अब कोई फ्यूचर नहीं है ज्यादा लेफ्ट ओवर। हालांकि फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, फ्यूचर सप्लाई चेन, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क में अभी भी बिजनेस बाकी है, और ये इसको आगे शायद थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड रखेंगे। आज भी फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन यहां पर अपर सर्किट में लगा हुआ है। उसका रीजन भी है क्योंकि फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन में राकेश झुनझुनवाला जी की यहां पर होल्डिंग की बात चल रही है, करीब करीब 600 करोड़ रुपए की इन्वेस्ट करने की बात चल रही है फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन में विद हेल्प ऑफ राकेश झुनझुनवाला जी। तो अगर ऐसा होता है तो देखिए अपर सर्किट लग गया है, मॉर्निंग में सही अपर सर्किट लगा था, कुछ टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी मिली थी किसी को खरीदने के लिए। आज टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी जो है अभी तक 1,46,000 के आसपास इसमें है ट्रेडिंग क्वांटिटी। अभी 92,000 रिकॉर्ड ओपन पड़े हुए हैं, कोई यहां पर फिलहाल फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन को बेच नहीं रहा है, और ये एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड भी है, क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। आइए जरा चलकर देखते हैं आगे और क्या हमारे पास स्पेसिफिक व्यू है। तो अगर हम अब निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं चलता है। मार्केट पिछले मई में काफी नीचे गिरा था, तो अब उम्मीद लगाई जाएगी कि जून के मंथ में ये थोड़ा सा ऊपर जाने की भी कोशिश करेगा। यहां पर मई में जैसे नीचे गिरा उसी हिसाब से एक रिट्रेसमेंट तो इसको करना ही पड़ेगा जून के मंथ में। तो ज्यादा यहां पर शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है मार्केट को, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी करीब करीब 18% अपने पीक से नीचे आने की कोशिश कर चुका है, जो कि अब थोड़ा रिट्रेस करके हो सकता है ये यहां से 5 से 8% तक का अप मूवमेंट फर्दर दिखा सके। तो ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है अब मार्केट में, लेफ्ट ओवर इतना ज्यादा नहीं रह पाएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में। आइए जरा चलकर ऑप्शन चेन का एक बार फिर से लाइव एनालिसिस देखते हैं कि क्या हम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आप सबसे पहले ऑप्शन चेन का दिखाएंगे, फिर आपको अपने ट्रेड भी दिखाएंगे, जिससे आपको पता लग सके हम कैसे रिलेटिवली कम रिस्क लेकर अपना पैसा कमा सकते हैं। तो ये अभी रिफ्रेश किया है, तो देखिए 16,300 पे जो हमने बताया है, यहां पर फिर से मोमेंटम ऊपर बढ़ता जा रहा है, जो कि इसके लिए पॉजिटिव माना जाएगा। इनफैक्ट 16,400 पर भी काफी अच्छा पॉजिटिव है। यहां पर 16,400 पर रेजिस्टेंस काफी नीचे की तरफ को सपोर्ट काफी रहेगा, और 16,300 तो काफी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह से ये आज के लेवल हैं। अगर ऊपर के लेवल बात करें तो 16,600 पर एक रेजिस्टेंस रहेगा हमारे हिसाब से। यहां पर अगर आए तो इसके आसपास आप ट्रायंगल पैटर्न में सेल कर सकते हैं, और 16,700 अगला नेक्स्ट की रेजिस्टेंस है, जो कि इसके नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। तो अब करेंगे क्या मार्केट में, आइए जरा चलकर हम अपनी करंट पोजीशन दिखाते हैं। तो यहां पर अगर हम आपको स्पेसिफिकली बताएं कि निफ्टी 50 में
जो ऑप्शन चेन है 16,500 का लेवल देखिए एकदम काफी तेज उछाल आया है इसमें, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव आया है। ये करीब 35 रुपए की चल रही थी। किसी ने अगर मॉर्निंग में इसको खरीदा होता 35 रुपए में, तो ये 70 रुपए के ऊपर आराम से पैसा दुगना हो गया है। किसी ने अगर इसमें 10,000 रुपए लगाए होते यहां पर सुबह मॉर्निंग में 35 रुपए 36 रुपए के आसपास काफी अच्छा चल रहा था, तो अभी वो करीब करीब 25,000 रुपए के आसपास करंट पोजीशन पर बैठा होगा प्रॉफिट के रेफरेंस में। तो काफी अच्छा मोमेंटम होता है इस तरह से, स्पेशली एक्सपायरी के दिन, और काफी लोग कारोबार करते हैं इस तरह के काम में। अगर वही चीज हम पुट में देखें तो पुट का हाल बहुत खस्ता होता जा रहा है। यहां पर देखिए पुट में इन्होंने करीब करीब 20 रुपए से गिरावट शुरू की और ये अब 4 रुपए 15 पैसे के आसपास है। कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं, हमारे पास में कुछ ऑर्डर बाकी है। देखिए यहाँ पर 100 क्वांटिटी और 50 की क्वांटिटी हमने आज यहाँ पर 16,300 के लेवल को सेल करने की रखी हुई है करंट पोजीशन पर। अगर हम आपको अपनी पोजीशन दिखाएं करंटली, तो 16,300 के हमारे पास जो एवरेज भाव है करीब करीब 7 रुपए 25 पैसे का है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास की क्वांटिटी है हमारे पास में यहां पर। और अगर और मार्केट थोड़ा कभी किसी वजह से नीचे रिएक्शन दिखाता है नीचे की तरफ को, तो ये यहां से फिर हमारे पास एडिशनल फंड्स हैं जिससे हम इसको हायर कर सकते हैं। अदरवाइज ये सिंपल, अगर इसको सिंपल कैलकुलेशन किया जाए तो ये करीब करीब 1,000 रुपए के आसपास हमको यहां पर प्रॉफिट देके जाएगा इस ट्रेड से। तो देखिए बगैर रिस्क के, वेरी लो रिस्क के साथ में 1,000 रुपए का प्रॉफिट स्ट्रेट अवे कमा सकते हैं। और इस तरह से आप अगर हायर क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो ये आपके लिए एक एडवांटेज बन सकता है। जैसे हमने बताया, तो हमारे काफी बड़े ऑर्डर पड़े हुए हैं जो ओपन हमने रखे हुए हैं अपने यहाँ पर, उसको आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं। अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए, वी आर हैप्पी टू आंसर दिस क्वेश्चंस। अगर नहीं है तो आप चाहें तो हमारे को 60 डे चैलेंज के तहत ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है 8 लाख रुपए की अर्निंग करना 60 डे चैलेंज में। 16 लाख से कैश से शुरू किया है, 24 लाख तक बनाने की एक्सपेक्टेशन है। शॉर्ट टर्म के बाइंग लेवल या फिर ट्रेडिंग की जानकारी के लिए 299 का एडवांस पैकेज ले सकते हैं, जिसमें आपको सारी डिटेल बताई जाती है। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।